सोचिए, आप सोते रहें और कोई आपके लिए नौकरियां खोजता रहे। न सिर्फ खोजे बल्कि इंटरव्यू भी देता रहे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुन्ना भाई वाली टेक्निक कोई नई नहीं है। अब नया इंजीनियर पुराना काम तो नहीं करेगा। एक बंदे ने एआई चैटबॉट तैयार किया, उसे अपने लिए नौकरी खोजने का काम सौंपा। एक दिन सुबह जागा तो पाया कि एआई ने उसके लिए 1000 नौकरियों में अप्लाई कर दिया था। एआई ने अलग अलग नौकरियों के हिसाब से अलग अलग सीवी तैयार किए, काम और स्किल्स का बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया ताकि सीवी तुरंत पिक कर ली जाए। इसके बाद एआई ने एचआर वगैरह के सवालों के जवाब भी दे डाले। इतना ही नहीं, 50 नौकरियों के लिए सेलेक्ट तक हो गया। अगले ने इसके लिए एआई चैटबॉट टेक्निक का यूज किया था, जो सवाल को प्रोसेस कर उसका सही जवाब देती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे एआई को कंट्रोल या मैनेज कर सकता है। क्या होता है एआई चैटबॉट? ये कैसे इंसानों से इंसानों की तरह बात करता है और इसे कैसे पता चलता है कि किसे कब क्या बोलना है? जानना है तो हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। एआई चैटबॉट 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी टेक्निक जो कंप्यूटर्स को सोचने, सीखने और डिसीजन लेने की क्षमता देती है। दूसरा है चैट, जिसका मतलब होता है बातचीत। और तीसरा है बॉट, आम भाषा में डिजिटल रोबोट। इसे जो भी इनपुट मिलता है, बॉट उसके बारे में सोचता है, उसका एक बढ़िया जवाब तैयार करता है और उसको आगे ट्रांसफर कर देता है, यानी हमें बता देता है। चैटबॉट 2 तरीके का होता है। पहला होता है डेटा बेस्ड, जो सीधे सवाल सीधे जवाब के फॉर्मेट पर काम करता है। इसे आप कुछ आईवीआर की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप बैंक या टेलीकॉम कस्टमर केयर को फोन मिलाते हैं, तब आर्टिफिशियल सी आवाज में बैलेंस जानने के लिए 1 दबाएं, नई सर्विस के लिए 2 दबाएं, ऐसी आवाज आती है। ये बॉट कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं हैंडल कर पाता। उसके डेटा में जो फीड है, अगर आपने उससे अलग जवाब दिया तो कॉल को सीधे वो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की ओर ट्रांसफर कर देगा, जो एक इंसान होता है जिसके पास खुद सोचने, समझने और डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है। दूसरे तरीके का चैटबॉट होता है एआई बेस्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साफ है कि ये लॉजिक का न सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है बल्कि लॉजिक बना भी सकता है, खुद से फैसले लेता है। आप उससे कुछ भी पूछते हैं, आपको क्या जवाब देना चाहिए, इसका फैसला वो खुद लेता है, फिर आप तक एक जवाब भेजता है। एआई की सोच या उसका फैसला कितना सटीक होगा, इसे लेकर लगातार काम चल रहा है। फिर भी चैट जीपीटी, गूगल बार्ड जैसे कई सटीक एआई चैटबॉट हमारे सामने मौजूद है। हम इन्हें एआई टूल्स कहते हैं। मॉडर्न से लगने वाली ये चीज आज की नहीं है बल्कि 6 दशक पुरानी है। शुरू से शुरू करते हैं। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे बातचीत की जा सके। हालांकि ये काफी बेसिक सा था। 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट केनेथ कोल्बी ने एक चैटबॉट बनाया, नाम रखा पेरी। पेरी को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो किसी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के मरीज की तरह बात करे, और ये इतना सटीक था कि लोग वाकई इस पर भरोसा कर लेते थे। पेरी का कॉन्सेप्ट ये था कि उससे बातचीत करके साइकोलॉजिस्ट पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के मरीजों को इंगेज करना सीख पाए। 1980 के दशक में ब्रिटेन के रोलो कारपेंटर ने जैबरवैकी नाम से एक ज्यादा स्मार्ट चैटबॉट तैयार किया, जिसे साल 1997 में इंटरनेट पर पब्लिक कर दिया गया। लोगों ने बड़ी आसानी से उससे बात की, लेकिन लिमिटेड डेटा के साथ तैयार जैबरवैकी लोगों की जिज्ञासाओं को संतुष्ट नहीं कर पाया। 2000 के दशक में मशीन लर्निंग में बड़ा बदलाव आया। एक्टिव बडी नाम की कंपनी ने लोगों की चैट हिस्ट्री को प्रोसेस कर एक चैटबॉट तैयार किया, नाम रखा स्मार्टर चाइल्ड, और ज्यादा दिमाग वाला बच्चा, जो काफी सक्सेसफुल हुआ। उस वक्त AOL इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर काफी पॉपुलर था। ये नया स्मार्टर चाइल्ड बॉट लोगों को AOL पर गेम, म्यूजिक और बातचीत से रिलेटेड सजेशंस दिया करता था। यहीं से मोबाइल के कीबोर्ड पर आने वाले वर्ड प्रेडिक्शन की शुरुआत हुई। आज एआई के दौर में जब आप हैप्पी टाइप करते हैं तो ऊपर सजेशन में बर्थडे खुद से आ जाता है, गलत स्पेलिंग का सही सजेशन खुद से मिल जाता है। लेकिन एआई चैटबॉट इतना बेसिक नहीं है। यह आम इंसानों की तरह बातचीत करने लगा है, दूसरों के सवालों के जवाब देने लगा है, अपनी राय बताने लगा है। ये कैसे होता है, आसान भाषा में अब ये समझते हैं। एआई चैटबॉट के पीछे 3 टेक्निक काम करती है। पहला है मशीन लर्निंग। ये चैटबॉट की आंतरिक शक्ति होती है। इससे वो नई चीजों को सीखता है और अपने काम को इंप्रूव करता जाता है।
जैसे आपने कभी एआई टूल से ऑफिस के लिए लीव एप्लीकेशन लिखवाया, उसमें बताया कि आपके ऑफिस का क्या नाम है, आप वहां किस पोजीशन में काम करते हैं। ये डेटा आपका चैट बॉट अपनी फीड में सेव करके रख लेगा। अब अगर आप फिर से ऑफिस से रिलेटेड उससे कोई दूसरा मेल लिखवाएंगे तो वो खुद से आपका नाम और आपका पोजीशन, आपके ऑफिस का नाम, वो सब उस मेल में डाल देगा। ये कमाल मशीन लर्निंग का है, बोलचाल में एआई का। दूसरी टेक्निक है एनपीएल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको ओडिया, बांग्ला, तमिल समझ में नहीं आती तो आप उसका जवाब देंगे कैसे? एनपीएल के जरिए चैटबॉट आपकी लैंग्वेज को समझता है, फिर आपके सवाल का जवाब देता है। इसे आप चैट जीपीटी से समझिए। 2023 की शुरुआत में हिंदी लिखते वक्त उसके पसीने छूट जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो काफी आसानी से, काफी स्पीड में हिंदी लिख सकता है। ये कमाल एनपीएल और मशीन लर्निंग का है। वक्त के साथ साथ वो सीखता गया। तीसरी टेक्निक है डेटाबेस। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। इंटरनल यानी नए ज्ञान को खुद से अपने अंदर स्टोर करते जाना, और एक्सटर्नल वो जो कि उस चैटबॉट को तैयार करने वाला इंजीनियर उसके फीड में खुद से डालता है। इन तीन टेक्निक के इस्तेमाल से एआई चैटबॉट काम करता है। अब ये समझते हैं कि इसे कैसे पता चलता है कि किसे कब क्या बोलना है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं। जब भी आप किसी चैटबॉट से सवाल करते हैं तो एनपीएल के जरिए वो सबसे पहले आपके लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। ये समझता है कि उससे कोई डेटा मांगा गया है या उस पर उसकी कोई राय पूछी गई है। जैसे कि आपने उससे पूछा कि आज का मौसम कैसा है, या फिर उससे एक सवाल किया कि आज के मौसम पर एक कविता लिखो। मौसम कैसा है, इस सवाल का जवाब वो आसानी से अपने डेटा फीड या सर्च इंजन के जरिए खोजकर आपको लाकर दे देगा। लेकिन मौसम पर कविता लिखने के लिए वो एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगा। उसे अब तक जितने सवाल पूछे गए हैं उन सभी के डेटा को वो खंगालेगा, सर्च इंजन की मदद लेगा और फिर उन सभी से मिले जवाब को मिला जुला कर खुद से एक नया जवाब तैयार करेगा। ये जवाब यानी उसकी बनाई कविता कितनी अच्छी होगी, ये उस चैटबॉट को तैयार करने वाले के हुनर पर होता है। दिल्ली पर यह कविता चैट जीपीटी ने फरवरी 2023 में लिखी थी, जिसकी तुलना करने जनवरी 2025 में हमने उससे एक और कविता लिखवाई। बेशक नई कविता पिछले से काफी बेहतर है। चैटबॉट एक आज्ञाकारी छात्र की तरह है जो उसे मिलने वाले हर एक नए ज्ञान को अपनी नोटबुक में लिखता जाता है और सही समय आने पर सही जानकारी वहां से निकालकर आपके सामने परोस देता है। अब अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि एआई इंसानों की आवाज में कैसे बात करता है, या फिर उससे खुद की नौकरी खोजकर, सीवी बनाकर, इंटरव्यू देकर नौकरी कैसे पाली, तो इसका जवाब भी जान लेते हैं। इंसानों की आवाज जनरेट करना भी एक इंजीनियरिंग है। जितने एक्यूरेट और स्पेसिफिक वॉइस सैंपल चैटबॉट के डेटाबेस में डाले जाएंगे, वो उतने ही अच्छे तरीके से बात करेगा। जब भी कोई आम बोलचाल में चैट जीपीटी से सवाल करेगा तो उस सवाल को सबसे पहले चैटबॉट इंटरनली टेक्स्ट में लिखेगा, फिर एनपीएल के जरिए उस सवाल के लैंग्वेज को समझेगा, फिर वही मशीन लर्निंग, डेटाबेस और सर्च इंजन की मदद से उसका एक सटीक जवाब तैयार करेगा। उस जवाब को वॉइस सैंपल में पिरोकर आपको रिप्लाई कर देगा। अगर एआई को दिया वॉइस सैंपल तगड़ा हुआ तो आपको लगेगा कि आपकी बात किसी इंसान से हो रही है। इसी टेक्निक से एआई इंजीनियर ने नौकरी खोजने के लिए एक चैटबॉट तैयार किया। इंजीनियर ने उसके डेटाबेस में नौकरी खोजने के तरीके डाले, अच्छी सीवी कैसे तैयार की जाए वो भी सिखाया, उसे बिल्कुल ह्यूमन से लगने वाली एक आवाज दी, फिर काम पर लगा दिया। चैटबॉट ने ऑनलाइन नौकरियां ढूंढनी शुरू की, नौकरी के हिसाब से सीवी तैयार की, फिर उससे पूछे जाने वाले सवालों का अपने डेटाबेस और सर्च इंजन की मदद से जवाब देता गया। इस पूरे प्रोसेस में एआई चैटबॉट ने कई एआई रिक्रूटर्स को भी धोखा दे दिया है। आज हम लिंक्डइन, नौकरी.com या इंडीड जैसी ऑनलाइन जगहों पर नौकरी तलाश करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर सीवी शॉर्टलिस्ट करने जैसे कामों के लिए एआई सिस्टम तैनात रहता है, जिसे फिक्स्ड फॉर्मेट दिया गया रहता है। जैसे अगर नौकरी में 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर सीवी में यह एक्सपीरियंस मैच नहीं करेगा तो एआई ऑटोमेटिकली उस सीवी को रिजेक्ट कर देगा। इस टेक्निक को समझने के लिए एआई चैटबॉट का एडवांस वर्जन इस्तेमाल किया जाता है। उसे कहते हैं एआई पावर्ड बॉट। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे एआई के जरिए एआई को ही कंट्रोल या मैनेज किया जा सकता है। आसान भाषा में इसे भी समझ लेते हैं। एआई चैटबॉट मेनली टेक्स्ट बेस्ड बातचीत के लिए होता है, जैसे कि कस्टमर सर्विस के लिए, जैसे ऑर्डर ट्रैक का पता बता दिया हो, कोई शिकायत नहीं दर्ज कर ली हो, या फिर किसी नई सर्विस की रिक्वेस्ट जनरेट कर ली हो। ऐसी चीजों के लिए एआई चैटबॉट का यूज किया जाता है।
एंड्रॉयड सिस्टम पर मिलने वाला गूगल असिस्टेंट या एप्पल में मिलने वाला सीरी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन एआई पावर्ड बॉट एडवांस चीज है। डेटा एनालिसिस करना और उस डेटा को समझकर सटीक प्रेडिक्शन करना इसका मेन काम है। एग्जाम्पल ले लो ऑनलाइन मार्केटिंग का। आप बार बार किस चीज को सर्च कर रहे हैं, आपको किस फैशन के, किस डिजाइन के कपड़े पहनना पसंद है, आपने अब तक कितने तरह के कपड़े ऑर्डर किए हैं, उन सभी डेटा को स्टोर कर उसका एक एनालिसिस कर एआई प्रेडिक्ट करेगा और फिर उस प्रेडिक्शन के मुताबिक नए डिजाइन के कपड़े आपको सजेस्ट करेगा, आपके फीड में भेजने लगेगा। एआई पावर्ड बॉट इससे कहीं आगे निकल चुका है। वो सेल्फ लर्निंग करता है, हेल्थ केयर के कामों में मदद करता है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट का एनालिसिस कर आपकी कंडीशन बता सकता है, ऑपरेशन का रिस्क कैलकुलेट कर सकता है। कारपेंट्री, इंटीरियर डिजाइनिंग, ड्राइविंग, गैम्बलिंग जैसी चीजों में एआई पावर्ड बॉट मददगार होता है। 3 इडियट्स में जब रेंचो कहता है, पेन की निब से पेंट की जिप तक हम मशीनों से घिरे हुए हैं, ये डायलॉग अब एआई ने मॉडिफाई कर दिया है। आज हाथ की घड़ी से लेकर आंखों के चश्मे तक, फोन की स्क्रीन से लेकर टेलीविजन तक हर चीज एआई से घिरी हुई है, जो हमारी जिंदगी आसान बनाने में मदद कर रही है। हालांकि एक चर्चा ये भी है कि एआई काम कम करने के बजाय और बढ़ाते जा रहा है। एआई के आने से इंसानों के जीवन पर कितना फर्क आया है, इस बात की चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिला ज्ञान पसंद आया हो तो जुड़िए खबरगांव के साथ। धन्यवाद।